Subscribe this channel. यही सही होगा। अगर हम दोनों की बनती नहीं है तो बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे से बात ही ना करें। ओरियो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओरियो, मैं तुमसे... हाँ? वो कहाँ गया दीदी? हाँ, साही! लगता है भगवान ने ओरियो को हमसे छीन लिया। अब हम क्या करेंगे? तीनों में से सबसे छोटी है। अब सचमुच एक बच्ची ही है। शांत हो जाइए। ऐसा क्या करें जिससे वो दोनों एक दूसरे से झगड़ना बंद कर दें? शायद ये काम नामुमकिन है। हाँ? ये तुम क्या कर रही हो असाही? उसकी वो वाली मैगजीन्स ढूंढ रही हूँ। ये क्या कर रही हो? तुम्हें उसकी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये गलत बात है असाही। अरे, क्या ये... मुझे लगा था कुछ काम का मिलेगा, पर लगता है ये ओरियो और उसकी माँ है। दादाजी ने ओरियो के बारे में हमें कुछ बताया था। क्यों, है ना दीदी? उन्होंने बताया था कि जब वो छोटा था तभी उसकी माँ गुजर गई थी और वो अनाथालय में ही बड़ा हुआ है। शायद उसने हर दिन अपनी माँ के लिए प्रार्थना की होगी। और शायद उनकी ये प्रार्थना कभी पूरी नहीं हुई। इसीलिए ओरियो को ये यकीन हो गया कि भगवान या कोई और हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं। केवल हम खुद ही कर सकते हैं। पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दोनों भी काफी हद तक एक जैसे ही है ना? मन की बात खुलकर ना करना या फिर अंदर से नर्म दिल होना। बिल्कुल सही कहा। तो फिर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे, यहाँ पर भी नहीं मिला। तो ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। शायद मुझे सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। नहीं, मैं अभी हार नहीं मान सकता। प्रार्थना? हाँ? ताकि भगवान उनकी अच्छे से देखभाल कर सके और इसलिए ताकि चमत्कार हो सके। प्लीज उसकी कीमती चीज उसे जरूर मिले। हमें अपनी इच्छाएं हमेशा जोर से कहनी चाहिए। इससे भगवान को वो सुनने में आसानी होती है। तुम सब कुछ सुन रही थी? मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ करना। मुझे भी वो नहीं कहना चाहिए था। वैसे ऐसा लगता है कि तुम भगवान की थोड़ी बहुत तो इज्जत करते हो। और ये सब जानने के बाद लगता है तुम मंदिर में रहने के थोड़े लायक हो। थैंक यू। हाँ, तो यहाँ हो तुम। जानते हो मैं कितना ज्यादा डर गई थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ आ गई ओरियो। आधी रात को दो प्रेमियों का मिलन हो रहा है। ये असाही, जानती हो आप मैं अच्छी कितना हैं। डर अब गई शांत थी हो यूना। मुझे माफ करना। यूना दीदी, मुझे भूख लगी है। चलो घर चले। लेकिन उस खोए हुए धागे का क्या? कोई बात नहीं ओरियो, हम उसे कल सुबह ढूंढ लेंगे। हम भगवान से प्रार्थना कर चुके हैं। अब बस हमें चमत्कार का इंतजार करना है।
की बारिश। ये तो वाह, कितना सुंदर है। चेरी ब्लॉसम्स। अब मैं समझा। ये तो बस मीटियोर शावर और चेरी ब्लॉसम्स के फूल एक साथ गिर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसका यही मतलब है, चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं होता है। तुम एक नंबर के बोरिंग इंसान हो, सच में। लड़कियों को तुम जैसे अनरोमांटिक लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। पर जरा देखो, ये नजारा जो तुम्हारी आंखों के सामने है, क्या ये चमत्कार से कम है? बताओ। हाँ, थोड़ा चमत्कारी तो है। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, 3 सुंदर बहनों के साथ रहना क्या ये किसी चमत्कार से कम है? ऐसी बात है तो लगता है चमत्कार का लेवल गिर चुका है। तुम चमत्कार का अपमान कर रहे हो। यूना, शायद वो उसकी नहीं हमारी ही बातें कर रहा है। हाँ? हाँ? 君を大切だって思う気持ち叶いますように माफ करना, मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई। पता है हमें कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। हम बहुत खुश हैं कि तुम हमारे साथ रहने आए हो, उरियू। जी, मुझे बहुत खुशी हुई। बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, फिर मैं मंदिर की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। क्या कहा आपने? शादी हो जाए तो? पर किससे? किससे? सवाल तो अच्छा है। अरे मेरी तीनों सुंदर पोतियों में से किसी एक से। और किससे? Thanks for watching.